हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे, यही शब्द के लेकर चल रहे हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जो कि आरा के पूर्व सांसद हो चुके हैं, पहले सांसद थे अब पूर्व हो चुके हैं। और उनके हारने में सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह के खिलाफ उन्होंने कुछ टिप्पणी किया था जो आप लोग देखे थे। उन्होंने, उनके कार्यकर्ता ने, उनके संरक्षक ने, आर.के. सिंह के संरक्षक ने बताया है कि फिर से पवन सिंह पर कार्रवाई होगा। जिस तरीका से उस समय आर.के. सिंह बोले थे कि कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई होगा, उसके बाद पवन सिंह बीजेपी पार्टी से निकाले गए थे और इस बार फिर आर.के. सिंह के समर्थन ने बोला है कि पवन सिंह पर कार्रवाई होगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर किस चीज़ का कार्रवाई होगा। लोकसभा भाई चुनाव है और भारत देश चुनाव हर जगह पर लड़ने के लिए स्वतंत्र मानी जाती है। कहीं से आप चुनाव लड़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों कार्रवाई होगा? हमको तो लग रहा है कि आर.के. सिंह जी जब हारे हैं तो वो बौखला गए हैं और उनको ये लग रहा है कि पवन सिंह के कारण मैं हार गया, पवन सिंह पर बोलने के कारण हार गया। और हम आपसे बता दें कि पवन सिंह लगभग शाहाबाद के 4 से 5 फीट है जो बीजेपी के डुबा दिए हैं। और बीजेपी नेताओं को ये लग रहा है कि यदि पवन सिंह पार्टी बना देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगी। और बीजेपी की जिद में ही पवन सिंह ये सारी काम कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं या काराकाट से चुनाव लड़े थे। भले ही ये खुद हार गए, लेकिन लगभग 4 से 5 सांसदों को हरा दिए। आरा में जो गढ़ बनाकर बैठे थे आर.के. सिंह, उन पर भी असर पड़ गया और उनको भी आरा छोड़कर जाना पड़ा। और अब देखिए, बता रहे हैं आपसे कि अब फिर से पवन सिंह को कुछ ना कुछ मैटर में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। अभी तक से ओपनली नहीं आया है कि किस चीज़ पर केस होगा, लेकिन टिप्पणी लगातार आ रही है। पवन सिंह पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इलेक्शन खत्म हो गया लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो में, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट कर दीजिए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।